गांव के आखिरी किनारे पर एक बहुत पुराना मंदिर था। ज्यादातर साल भर वो मंदिर सुनसान और शांत रहता था। सिर्फ काली पूजा के दिन ही मंदिर के दरवाजे खोले जाते थे। गांव के लोग उस मंदिर को बहुत श्रद्धा और भक्ति से मानते थे, लेकिन रात होते ही वहां कोई नहीं जाता था। कहते हैं, आधी रात को उस मंदिर से अजीब, डरावनी आवाजें आती थी, जिन्हें सुनकर लोगों के दिल कांप उठते थे। समय बीतता गया। एक रात गांव के रास्ते में एक आदमी बेहोश पड़ा मिला। जब उसे अस्पताल ले जाया गया और होश आया, तो सबने पूछा, क्या हुआ था। वो बस इतना ही बोला, मुझे कुछ याद नहीं। कुछ ही दिनों में फिर वही घटना दोहराई गई। अब तो लोग और भी डर गए। सबको चेतावनी दी गई कि कोई भी उस पुराने मंदिर की तरफ न जाए। एक दिन स्कूल जाती एक छोटी लड़की ने मंदिर की ओर देखा, और अगले दिन वो गायब हो गई। 5 दिन बाद वो वापस लौटी, मगर अब पूरे गांव में डर और रहस्य और भी गहरा हो गया। पुलिस बुलाई गई, लेकिन मंदिर और उसके आसपास कुछ भी नहीं मिला। कुछ दिनों बाद एक अनजान व्यक्ति गांव में आया। उसने कहा कि वो मंदिर देखना चाहता है। गांव वालों ने डरकर कहा, अगर जिंदगी प्यारी है तो उस तरफ मत जाना। लेकिन वो आदमी चुपचाप गांव छोड़ गया, और कुछ समय बाद एक साधु के भेष में वापस आया। किसी को पता नहीं चला कि वो कौन है। एक दिन गांव की एक बच्ची ने अपनी माँ से कहा, माँ, मैंने मंदिर में उस साधु को देखा। माँ ने तुरंत कहा, बेटी, ये बात किसी से मत कहना और कभी वहां मत जाना। रात होते ही वो साधु मंदिर में जांच पड़ताल करने लगा। मंदिर बड़ा तो नहीं था, लेकिन मूर्ति के नीचे एक गुप्त सुरंग थी। वहां उसे एक स्पीकर और रिकॉर्डर मिला। अब उसे समझ आ गया कि कोई अंधविश्वास का डर फैलाकर गांव वालों को धोखा दे रहा है। कुछ महीने बीत गए, फिर वही काली पूजा का समय आया। साधु, जो असल में सीआईडी अफसर अतनु मुखर्जी था, अब सब कुछ गुप्त रूप से देख रहा था। उसने मूर्ति के ऊपर एक सीसीटीवी कैमरा लगा दिया। पूजा के बाद जब वीडियो देखा गया, तो सब दंग रह गए। वो रहस्यमय आवाजें और डर फैलाने वाला कोई और नहीं, बल्कि हिमांशु था, पुरोहित का पोता। हिमांशु के पिता गांव के मुखिया थे, लेकिन पारिवारिक झगड़े में उसे संपत्ति से वंचित कर दिया गया था। बदले की आग में उसने ही ये सब रचा था। जब सच सामने आया, तो गांव वाले हैरान रह गए। सीआईडी अफसर अतनु मुखर्जी ने सबको समझाया, डर हमेशा वही जन्म लेता है जहां अंधविश्वास होता है। उसके बाद से गांव फिर शांत हो गया। पुराना मंदिर आज भी वहां खड़ा है, लेकिन अब वहां डर नहीं, सिर्फ श्रद्धा और विश्वास की रोशनी है।